जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसा तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं, अगर इसको आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी के तमाम दुख, तमाम संकट, तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएगी। समाप्ति नहीं हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, त्रिदेव, जिनमें भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर, ये तीन देवता माने जाते हैं। भगवान विष्णु पालन करता है, इनको पालनहार कहा जाता है ना। और भगवान ब्रह्मा ये सृष्टि निर्माता कहलाते हैं, यानी निर्माण करने वाले हैं। और भगवान शिव ये विध्वंसकारी कहलाते हैं, यानी नष्ट करने वाले कहलाते हैं। जब पृथ्वी पर भार पड़ जाता है, बहुत ज्यादा पापाचार छा जाता है, तो फिर ये जो है सृष्टि को तहस नहस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और फिर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का निर्माण होता है। यानी बुराई को मिटा करके और अच्छाई को ये हमें प्राप्ति करवाते हैं, देते हैं। और सत रज तम, ये तीनों गुणों के अधिष्ठाता देव कहलाते हैं। भगवान शंकर अपने आप में, जिनको महादेव कहते हैं, यानी देवताओं में सबसे बड़े कहलाते हैं। बड़े तो सभी हैं, लेकिन भगवान शंकर अपने आप में निराले हैं। हाँ, ये ऐसे देव हैं जिनकी अगर कोई श्रद्धा से, थोड़ी सी श्रद्धा से भी अगर इनकी सेवा कर लेता है, इनके मंत्र जप कर लेता है, इनकी आराधना कर लेता है, तो वह व्यक्ति सुखी बन जाता है। सुख के देने वाले हैं, संपूर्ण सुखों को देने वाले देव हैं, और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हाँ, देवताओं ने भी इनकी आराधना की है, इधर से राक्षसों ने, दैत्यों ने भी इनकी आराधना की है और मन चाहा वरदान प्राप्त किया है। और इन्होंने मुक्त हस्त से उन सबको उनका मुंह मांगा वरदान दिया है। हाँ, अगर किसी ने गलत वरदान मांग लिया तो फिर उसका अंत तो वैसा ही हुआ है और होना ही होता है, वो तो है ना। लेकिन भगवान शिव कलयुग के अंदर ये अमृत दाता हैं। हाँ, हलाहल पीने वाले, यानी तमाम जो तामसी प्रवृत्तियां हैं उनको ये पी जाते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। हाँ, और फिर भगवान शिव को मंत्रों का अधिष्ठाता देव भी कहा जाता है। शाबर मंत्र की उत्पत्ति ही भगवान शिव के मुंह से हुई है, और इनके बिना तो कोई मंत्र सिद्ध होता ही नहीं है ना। भगवान शिव के बिना किसी भी मंत्र की कोई महत्ता ही नहीं है, मैं यूं कहना चाहता हूं, क्योंकि भगवान शिव मंत्रों के रचयिता हैं। बहुत सारे जो वेद मंत्र हैं वो कीलित कर रखे हैं, उनको जो है सही करने के लिए, अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए उनका पुनश्चरण करना पड़ता है, तब जाके वो सिद्ध होते हैं। लेकिन भगवान शिव के मुख से द्वारा निकले शाबर मंत्र, अरे वो उनको जो है वो किलित है ही नहीं,
और उनका पुनश्चरण भी नहीं किया जाता। उनको बस जपना पड़ता है, थोड़ा सा जपना पड़ता है, जिसमें वो मंत्र काम करते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं। मैं ज्यादातर शाबर मंत्रों से ही काम करता हूं, मेरा अपना खुद का बता रहा हूं मैं। वैदिक मंत्र भी मैंने सिद्ध कर रखे हैं और जो लाखों की संख्या में होते हैं, कोई 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, है ना, तो वो तो काम करते ही करते हैं। लेकिन शाबर मंत्र, उनकी कुछ मालाएं करनी पड़ती है, हर मंत्र का अपना तरीका है और उसमें वो बहुत तेजी से काम करते हैं, बिजली की तरह काम करते हैं ये मंत्र। ये मेरे आजमाए हुए हैं, इसलिए कर रहा हूं मैं। तो मैं भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में जो है एक ज्योतिर्लिंग है वो नर्मदेश्वर कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो ये इंदौर के पास है ना, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिनको ओंकारेश्वर कहा जाता है। ओंकारेश्वर जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वो नर्मदा नदी के किनारे है, इंदौर के पास में है। मैं कई बार गया हूं वहां और भक्त लोग बहुत जाते हैं, और अभी श्रावण के महीने में तो जो है वहां जबरदस्त भीड़ रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। उस नर्मदा नदी के अंदर हर कंकर शिव कहलाता है, शिव माना जाता है। और ताजुब की बात तो यह है, चमत्कार तो यह है कि उस नर्मदा नदी में अपने आप ही शिवलिंग बनते हैं। उसमें जो पत्थर होते हैं ना, वो पत्थर अपने आप ही शिवलिंग के आकार में बन जाते हैं। इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा के नाम से आपको जो है शिवलिंग देता है और वो मनमाना रुपया मांगता है, तो आप उससे बिल्कुल भी न लें, क्योंकि वो तो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कभी ओंकारेश्वर जाए, वहां से आप जो शिवलिंग लेकर के आ जाए और उसको गंगा जल से, पंचामृत से इनसे स्नान करा के, साफ पानी से पूजा करके और अपने पूजा स्थान में रख दें, वो काम करेंगे, है ना। तो मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में आज आपको खास प्रयोग बता रहा हूं, बहुत ही खास प्रयोग है वो बता रहा हूं। इन प्रयोगों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो जीवन की जो मुसीबतें हैं वो समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। नर्मदा नदी का प्रत्येक कंकड़ वो जो है शिवलिंग कहलाता है, वो नर्मदेश्वर कहलाता है। और आप ला करके जब कभी भी आप जाओ तो वहां से एक शिवलिंग ला करके और उसको आप स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, साफ पानी से स्नान कराएं, सामान्य पूजा करें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना, धूप दीप अगरबत्ती करें। और आप जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें, रोजाना 1 माला मंत्र जप करें। आपको ज्यादा की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा करें तो अच्छी बात है, लेकिन 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आप रोजाना करें इससे। और रोजाना वो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जल अर्पण करें, है ना। आपको वही पुण्य मिलेगा जो आप ओंकारेश्वर जाकर के वहां पर जलाभिषेक करेंगे ना भगवान शिव का, वही पुण्य आपको अपने घर पर भी प्राप्त हो जाएगा। मन में श्रद्धा होना चाहिए, ईश्वर तो सब हमारे पास ही हैं, हमारे दिल में है ना, कण कण में मौजूद हैं। इसलिए आप इस प्रयोग को करके और अपने घर को, अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना होती है, कोई असामान्य घटना होने वाली है या होती है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप अपने घर में स्थापित कर लें, है ना। आप 14 के दिन कर सकते हैं या किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, है ना। आपके घर में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं होगी, अप्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। धन धान्य की वृद्धि की अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रुपये पैसे की आमदनी बढ़े, है ना, तो अपने पूजा स्थान में नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप स्थापित कर दें, रोजाना जल अर्पित करें, रोजाना उनकी पूजा करें, सामान्य पूजा, और ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला रोजाना कर लिया करें, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। वर्षा होगी का मतलब धन
दौलत आने के योग बनेंगे और आपके जो संकट है ना, वो संकट समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निर्धन है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, तो इससे बढ़िया कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करके विधि विधान के साथ में, और जो नाग केसर आती है, बाजार में मिल जाती है नाग केसर, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, किराने की दुकान पर मिल जाएगी, तो आप नाग केसर लेकर के आए और रोजाना 5, 7, 9, 11 नाग केसर को आप जो है ये मंत्र बोल करके और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंत्र इस प्रकार है, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः। बस छोटा सा मंत्र है ना। इस मंत्र के बोल करके आप जब उस नाग केसर को जो है आप भगवान नर्मदेश्वर पर अर्पित करेंगे, उनको अर्पण करेंगे, और आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार प्रयोग। मैं तो यूं कहता हूं कि मेरे जितने भी साधक हैं, मेरे जितने भी भक्त हैं, मेरे जितने भी शिष्य हैं, या जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से मेरा ये कहना है कि आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके और अपने घर में स्थापित कर ही लीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। ये प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूं मैं, आजमाए हुए प्रयोग बता रहा हूं मैं, जो खुद मैंने आजमाए हैं मेरी जिंदगी में, और मेरी जिंदगी सुखी बनी है, मेरी जिंदगी आनंदमय बनी है। इन प्रयोगों से आपकी भी बन जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। मंत्र, यंत्र, तंत्र और साधनाओं की विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप हमारे इस चैनल से प्राप्त करते हैं, प्रामाणिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। और जो चाहते हैं गुरु दीक्षा लेना, वो गुरु दीक्षा भी लेते हैं, है ना। मुझे गुरु दीक्षा देने का शौक नहीं है, न मुझे गुरु बनने का शौक है भाई, है ना। लेकिन लोग नहीं मानते कि हम तो आपको ही गुरु मानते हैं और आपसे ही गुरु दीक्षा लेते हैं, तो फिर मैं इनकार भी नहीं कर पाता और उनको गुरु दीक्षा दे देता हूँ, गुरु मंत्र दे देता हूँ। और जिन्होंने लिए हैं आज तक, है ना, वो सब अब सुखी हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत से तो सुखी हो चुके हैं, लेकिन जो नए साधक हैं उनके जीवन में भी अब धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आप भी अपने जीवन को बदलिए, आप भी अपनी परेशानियों को खत्म कीजिए, है ना। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं ना, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। एक और बात करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दर्शक हैं, जो वो मन मर्जी के समय पर, जब उनकी मर्जी होती तभी कॉल कर देते हैं। सुबह 4 बजे कॉल कर देते हैं, 5 बजे कर देते हैं, 6 बजे कर देते हैं। अरे भाई, मैं पूजा में रहता हूँ, उस समय, इन समय में कॉल मत किया करो। या फिर जो है 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब चाहे, जब इच्छा होती तभी कॉल कर देते हैं। मैं डिस्टर्ब होता हूँ। आपको मैंने कॉल करने का समय दिया है दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। इस बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी लिख सकते हैं, है ना। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ व्हाट्सएप पर मैं मैसेज का जवाब जरूर देता हूँ, है ना। और बहुत से तो ऐसे हैं जो रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे कॉल कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से ना करें, आप संयम बरतें और साधनाओं के क्षेत्र में आप लगातार आगे बढ़ते रहें। जय गुरुदेव।